हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर अमृता चौधरी। आज हम लोग एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी की फ़र्स्ट क्लास है। ये मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया है क्योंकि एनसीईआरटी से बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट है हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो एयर हम ब्रेथ कर रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये एनवायरनमेंट है। साथ ही एनवायरनमेंट सिर्फ मात्र वो नहीं है जो प्रकृति ने हमें प्रोवाइड किया है। एनवायरनमेंट वो भी है जो मानव ने खुद से भी निर्मित किया है। जैसे कि ये तो नेचुरल चीज़ें हो गई, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, लैंड, लिथोस्फेयर। इसके साथ में ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट भी होता है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मतलब एक तो हम लोग जैसे इंडिविजुअल, फिर उसकी फैमिली, फिर कम्युनिटी, फिर साथ में रिलीजन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सो ऑन, है ना। और उसके साथ में कंस्ट्रक्शन जो हम लोग करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस, ये सब भी एनवायरनमेंट के अंदर ही माने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट वो सब चीज़ें, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई जगह है, चाहे वस्तु है, या ये प्रकृति जो कि हमें हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो सब और हम खुद इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है हम इसको मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक, जैविक, अबायोटिक, अजैविक। इन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है लिविंग थिंग्स, बायोटिक, जैविक, जो जीती वस्तुएं हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, एट्सेट्रा। और उसके साथ में दूसरी है अबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, हिंदी में कहेंगे अजैविक, जैसे पानी, जैसे सॉइल, मिट्टी, एयर, हवा, वायु, है ना। ये सारी की सारी मिनरल्स, खनिज वस्तुएं, ये सब क्या हैं? ये सब की सब एनवायरनमेंट के बायोटिक और अबायोटिक का पार्ट है। अब ये देखिए, एनवायरनमेंट में एक टर्म यूज़ होती है, उसी का पार्ट है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर किस तरीके से बनता है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल, ये क्या है लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर होता है पृथ्वी के ऊपर ये जो सॉलिड एक क्रस्ट है ना, जो बिल्कुल ठोस एक जो ये पूरा एक वस्तु है एक तरह से, है ना, जो आप जिसमें मिनरल्स होते हैं, जो रॉक होती है और उसके ऊपर एक ये मिट्टी होती है, ये सारी क्या है? इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। सही है। और ये एक इर्रेगुलर शेप की होती है। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे पठार हैं जिनको प्लेटो बोलते हैं, ठीक है ना। प्लेन्स हैं जैसे कि हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है। उसके साथ में वैलीज़ हैं जैसे कश्मीर वैली, घाटी है। ये सब क्या है? ये सब इसका पार्ट है। और जो लैंड है, ज़मीन, वो सिर्फ मात्र जो जहाँ हम रह रहे हैं वो ही नहीं होती है, उसको गिना कहाँ पे भी जाता है, जो कि ओशन है। ओशन का जो बेस होता है वो भी ज़मीन ही होती है। सही है। तो लिथोस्फीयर ये हो गया पूरा का पूरा। और इसमें क्या क्या, जैसे फॉरेस्ट है वो भी इसका पार्ट होता है, जहाँ पे पशुएं चारा चरते हैं, ग्रेजिंग, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लैंड, इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। हम जहाँ पे रहते हैं हम, ये सब लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल। दूसरा आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस, डस्ट, है ना, और वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में होती हैं। ऑक्सीजन जिसके बिना जीवन संभव नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस। लेकिन ये कैसे हैं? ये हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ये पृथ्वी से जुड़ी हुई रहती है और पृथ्वी से कुछ किलोमीटर्स की दूरी तक ये एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, वो है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर को वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। पानी मतलब नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सब क्या हैं? जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये पार्ट किसका होते हैं? हाइड्रोस्फीयर का। तो अब इससे हम समझते हैं कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर है जो प्लांट्स और जो पूरा ये एनिमल किंगडम है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जीव मंडल, बायोस्फीयर को बोलेंगे जीव मंडल। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये बायोस्फीयर से निर्मित होता है। मतलब जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए।
इसको बोला जाता है बायोस्फीयर। सही है। अब देखिए इसके बाद एक टर्म और यूज होता है, वो होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है एक जगह का इकोसिस्टम, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है ना। मतलब ये एक ज्योग्राफिकली कह सकते हैं आप कि एक पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करती हैं, उसमें फिजिकल या केमिकल एक तरीके से जो फैक्टर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें एनर्जी का और मटेरियल का ट्रांसफर होता है, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है ना। जैसे कि आप किसी एक पार्क में जाइए, उसका पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा। ठीक है। जैसे कि अगर आप जैसलमेर के अंदर हैं, वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। वहाँ पे आपको रेगिस्तान और रेगिस्तान से जुड़े हुए प्लांट्स, रेगिस्तान से जुड़ा हुआ खाना पीना, रेगिस्तान से जुड़े हुए घर, रेगिस्तान से जुड़े हुए जंतु, पेड़ पौधे, वो सब मिलेंगे। वो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए, वहाँ पे उसी तरीके का खान पान, उसी तरह के जीव जंतु, उसी तरीके के पेड़ पौधे, तो वो होगा वहाँ का इकोसिस्टम। तो ये होता है क्या? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इसको हम लोग, ये जो पूरी ये टर्म्स हैं, इनको इस तरीके से समझ सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा। देखिए एक इंडिविजुअल, फिर बनता है फिर क्या? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से फिर क्या बना? कम्युनिटी, जैसे इसमें लिखा हुआ एक समुदाय बन गया। समुदाय से फिर बड़ा क्या? एक इकोसिस्टम, फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो निर्मित करता है कई सारे बायोम्स को, है ना। और कई सारे बायोम्स मिलके एक पूरा एक बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। ये इसको हम इस तरीके से इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। अगर हम लोग एक डेफिनेशन की बात करें तो इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाएगा? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट। एक जगह के जीव जंतुओं और पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है वो इकोसिस्टम है। उसके बाद दूसरा आता है बायोम। बायोम क्या है? अ मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर क्लाइमेट और एनवायरमेंटिक कंडीशन। एक बड़ी किसी जगह पे, इकोसिस्टम छोटा, बायोम उससे बड़ी किसी जगह पे जहाँ पे जीव जंतु उस क्लाइमेट के हिसाब से अडप्ट होते हैं, रहते हैं, उसे बायोम कहते हैं। और उसके बाद बहुत सारे जो इकोसिस्टम होते हैं, बायोम होता है, ये मिलके किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं बायोस्फीयर का। तो ये हुआ हमारा इकोसिस्टम। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी रीडिंग।